हाँ, तो मैं आप सभी भाइयों बहनों को दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साइंस के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण गैसों के रासायनिक सूत्र को याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है O2। यानी कि कहीं आपको O2 देखने को मिले तो आप समझिएगा कि वो ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन को शॉर्टकट में O2 से दर्शाया जाता है। यानी कि ऑक्सीजन का रासायनिक नाम क्या हुआ? O2 हुआ। और जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए, जल का रासायनिक नाम होता है H2O। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपको याद होना चाहिए नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र, यानी कि नाइट्रोजन का रासायनिक नाम इसका दोस्तों होता है N2। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि पहले यहाँ पे आपको कैपिटल N लिखना होगा, यानी कि बड़ा N लिख दीजिएगा और यहाँ पे इसके नीचे छोटा सा 2 लिख दीजिएगा, तो इसको हम कहेंगे N2। नाइट्रोजन का रासायनिक नाम क्या होता है? N2 होता है। उसी तरह हाइड्रोजन का जो रासायनिक नाम होता है H2 होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या होता है? CO2। और दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, यानी कि O2 हम लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 हम छोड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक नाम। इसका दोस्तों होता है C और O। इसमें दोस्तों आप लोग एक लॉजिक को याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे डाइऑक्साइड आ जाए तो अब अंतिम आपको क्या लिख देना है? O2 लिख देना है। और कहीं आपको मोनोऑक्साइड देखने को मिले तो वहाँ पे केवल आपको O लिखना है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था, तो आप जानते हैं कि कार्बन को हम C से दर्शाते हैं और डाइऑक्साइड को O2 से दर्शाएंगे। जैसे यहाँ पे रहता सल्फर डाइऑक्साइड, तो आप जानते हैं कि सल्फर को S से दर्शाते हैं, यानी कि उसका फॉर्मूला होता SO2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे है सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए, सल्फर का मतलब होता है S, चूंकि सल्फर को S से दर्शाते हैं, और डाइऑक्साइड का मतलब होता है O2, तो यहाँ पे O2 लिख दीजिए। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक नाम होता है SO2। ठीक है, और देखिए यहाँ पे नीचे है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसको हम HCl बोलते हैं, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको दोस्तों हम हाइड्रोलिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, HCl को, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान रखिएगा, इसको आप VVI मार लीजिए, चूंकि एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। और 9 नंबर पे है अमोनिया, तो अमोनिया का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों, इसका रासायनिक नाम होता है NH3। और यहाँ पे दोस्तों है अमोनियम, तो इसका रासायनिक नाम होता है NH4। इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से सुनिए। देखिए, यहाँ पे लिखा है अमोनिया और यहाँ पे लिखा है अमोनियम, तो देख सकते हैं कि इसमें जो है इसके मुकाबले एक अक्षर कम है, तो इसीलिए इसके मुकाबले हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। और इसमें आप लोग देखिए यहाँ पे लास्ट में म लग गया है, यानी कि इसके मुकाबले इसमें एक अक्षर ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे 3 था तो 1 को बढ़ा दीजिएगा, 4 लिख दीजिएगा, और NH दोनों जगह रहेगा। तो इस तरह अमोनिया का सूत्र NH3 और अमोनियम का NH4। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भूल भुलैया हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए याद करने का। 11 नंबर पर है दोस्तों ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो दोस्तों, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन का रासायनिक नाम। कहीं पे आपको C4H10 देखने को मिले तो आप समझिएगा कि वहाँ पे ब्यूटेन लिखा है। और यहाँ पे दोस्तों 12 नंबर पर प्रोपेन है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर्मूला, ये आपको याद ही होना चाहिए। तो इसका होता है दोस्तों C3H8, किसका? प्रोपेन का। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है मीथेन, तो इसको हम बोलते हैं CH4। ठीक है, मीथेन का क्या होता है? CH4 होता है। और उसके बाद दोस्तों है ओजोन, तो दोस्तों आप जानते हैं कि ओजोन भी एक गैस है, तो दोस्तों ओजोन का होता है O3। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए ओजोन एक परत होता है, आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में है, जो कि सूरज के पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुँचने देता है, जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। और ओजोन परत में दोस्तों एक ओजोन नामक गैस होता है, और उसी का रासायनिक नाम O3 होता है। देखिए O2 अगर यहाँ पर रहेगा कहीं कहीं तो O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है, लेकिन कहीं पर O3 लिखा है तो उसका मतलब यहाँ पे ओजोन है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और 15 नंबर पर है दोस्तों यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि रासायनिक सूत्र तो है NaCl। ठीक है, कहीं पर आपको NaCl देखने को मिला तो समझिएगा कि वहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इतने चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों इसका बारी बारी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लिए
इसका भी ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।